अगला अध्याय आपका लंघन नहीं, अगला अध्याय आपका संतर्पणीय अध्याय। संतर्पणीय अध्याय संतर्पण और अपतर्पण जन्य रोगों में कॉमन है, लिखना है। संतर्पण एवं अपतर्पण जन्य रोग, कौन से रोग संतर्पण से होते हैं और कौन से अपतर्पण से होते हैं, दोनों के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। संतर्पण और अपतर्पण रोगों में कॉमन है, एक तो मूत्रकृच। मूत्रकृच जो है वो शब्द दूसरे में नहीं आता है, लेकिन मूत्र रोग आता है। मूत्रकृच भी याद रखना है आपने, प्लस कोमा आरोचक। आरोचक तो दोनों में शब्द आता है। एक ज्वर भी कॉमन है। ज्वर में एक तरफ ज्वर है, दूसरा काश अनुबंधस ज्वर है। काश अनुबंधस ज्वर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। संतर्पण में रोग हैं, संतर्पण में कर्म आते हैं ब्रीहण, स्नेहन और स्तंभन। अपतर्पण में कर्म आते हैं लंघन, रुक्षण एवं स्वेदन। अपतर्पण में 3 कर्म आते हैं, लंघन, रुक्षण, स्वेदन, और संतर्पण में 3 कर्म आते हैं, ब्रेहण, स्नेहन, स्तंभन। श्लोक नंबर 5 पे देखो, संतर्पण जन्य रोगों में कुछ रोग मार्क करेंगे, जैसे प्रमेय पीड़िका कोठ, ये तो आपको पता ही होता है, पांडु, आम और ज्वर। कुष्ठ, आम प्रदोषज, ये बच्चों यहाँ पर ना आम है, पांडु आम है, आम होता है रोग, ये आम नहीं है। पांडु आमे ज्वरा, पांडु और ज्वर। नेक्स्ट लाइन पे देखना है, कुष्ठ, आम प्रदोषज, यहाँ पर है आम प्रदोष। मूत्रकृच आरोचक, एक साथ ही लिखे हुए हैं, ये कॉमन आएंगे। नेक्स्ट लाइन, तंद्रा, क्लैब्य, अतिस्थूल्य, बुद्धिर्मोह प्रलीमक, डार्क अंडरलाइन करना है। प्रलीमक का मतलब भी पूछ सकते हैं, प्रलीमक होता क्या है। चिंतित रहना या ध्यान लगाने की मुद्रा में आंखें बंद रखना, इसका मतलब ये होता है प्रमीलक। श्लोक नंबर 8-9, संतर्पण जन्य रोगों की सामान्य चिकित्सा की होती है सस्तम उल्लेखनम, उल्लेखन का मतलब होता है वमन करना। विरेचन रक्त मोक्षण, व्यायाम उपवासस्य धूम स्वेदनानि च। उल्लेखन वमन करना, विरेचन रक्त मोक्षण करवाना, व्यायाम उपवास धूम और स्वेदन। साथ में सक्षोद्र अभ्या प्रायशा प्राय रुक्ष अन्न सेवनम। संतर्पण जन्य में क्षोद्र के साथ, मधु के साथ अभ्या का प्रयोग किया जाता है, साथ में रुक्ष अन्नपान का सेवन। चूर्ण प्रदेहा, बस इतना याद रखना, इतना याद रखना। ये क्या है, अभ्या के साथ हरकी का प्रयोग बोला है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 10-11 देखो, एक तो चीजें याद रखनी बस। त्रिफलादि क्वाथ दिया जाता है संतर्पण रोगों में, मुस्तादि क्वाथ दिया जाता है, कुष्ठ आदि चूर्ण दिया जाता है। कुष्ठ आदि चूर्ण में अंडरलाइन करना है श्लोक नंबर 15, कुष्ठ गोमेद को हिंगू क्रौंच अस्थि तृष्ण बचा। क्रौंच पक्षी है, उसकी अस्थि का जो है उसकी अस्थि डाली जाती है इसमें। मूत्र कृच प्रमेहम च पीत एद द्रव्योपहिता। मूत्र कृच प्रमेह रोगों में इसको दिए जाने का विधान। श्लोक नंबर 17, प्रमेय नाशक प्रयोग, तक्कर अभ्या प्रयोग त्रिफलास तथा अष्टाना प्रयोगस्य यांति मेहादेशमम। एक तक्कर अभ्या का प्रयोग, दूसरा त्रिफला का प्रयोग, तीसरा अरिष्टों का प्रयोग जो है वो प्रमेय नाशक योग बताया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तक्कर अभ्या का प्रयोग, जैसे हम हरितकी को, अपने याद रखने के लिए तरीका रखना, हरितकी को कोसे पानी से देते हैं तो अनुलोमन करती है, वैसे हरितकी या त्रिफला को अगर हम तक्कर के साथ दें तो वो प्रमेय नाशक होती है।
तक्कर के साथ दें तो प्रमेह नाशक बताइए और अरिष्टों का प्रयोग बताएं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 21 देखो। श्लोक नंबर 21 व्योसाद्य सक्तु, इसमें अंडरलाइन करना सक्तुना षोडश गुणो भाग संतर्पणम विवेद, सक्तु से 16 गुना भाग में जल। आप यहां लिख लो व्योसादि सक्तु में 16 गुना सक्तु लिया जाता है, 16 गुना सक्तु। सक्तु व्यो सक्तु में सक्तु जो है 16 गुना लेते हैं। श्लोक नंबर 25 संतर्पण रोगोजन्य में पथ्य व्यायाम नित्यो जीर्णशी, जीर्णशी का मतलब है पहले किया हुआ आहार के पच जाने के बाद ही दूसरी बार आहार करना चाहिए। यव गोधूम भोजने, यव गोधूम भोजन जो है या यव गोधूम भोजन पथ्य बसंत ऋतु में भी है। बसंत ऋतु में भी, ऋतुओं में देखेंगे तो बसंत ऋतु में भी यव गोधूम भोजन करने का बताया गया। संतर्पण कृत दोषां स्थूल्य मुक्त्वा विमुच्यते, ऐसा करने से जल्दी ही अति स्थूल और स्थूल्य विकारों से विमुक्त हो जाता है। श्लोक नंबर 27, 8, 9 पे आना। अपतर्पण जन्य रोग अंडरलाइन करने हैं जो देह अग्नि बल वर्ण शुक्र मास परीक्षे ज्वर काश अनुबंधश, संतर्पण में केवल ज्वर था, इसमें ज्वर जो है काश अनुबंधश। पार्श्व शूल आरोचक, मैंने कहा है आरोचक कॉमन है। प्रलाप, एक और क्वेश्चन आया प्रलाप से, सिंपल पूछा जाता है कि संतर्पण जन्य है या अपतर्पण जन्य है। अब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनका मेल मिलाओ, कौन सा संतर्पण जन्य है कौन सा अपतर्पण जन्य है, एक सीक्वेंस में बताओ, ऐसे कुछ बना सकते हैं। हृदय व्यथा विणमूत्र संग, यहां पर शब्द आता है विणमूत्र संग, वहां पर मूत्र क्रीच आता है। मूत्र संग का मतलब भी वही होता है, रुक रुक के मूत्र। शूलम जंघो उरुत्विक संशयम च अन्य वातज गदा ऊर्ध्व वात आदि, ऊर्ध्व वात होना भी अपतर्पण जन्य रोग है। श्लोक नंबर 30 अपतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा सिद्धांत यदादत्वे समर्थ्यम स्याद अभ्यासे तदृश्यते। दो शब्द हैं यदादत्वे और स्याद अभ्यासे। यदादत्वे का मतलब है तत्काल शीघ्र ही धातुओं को समृद्ध बनाना, और अब स्याद अभ्यासे का मतलब है कि संतर्पण का प्रयोग लगातार करने से शरीर की धातुओं का संवर्धन करना। यदादत्वे का मतलब है इमीडिएट, और स्याद अभ्यासे का मतलब है धीरे धीरे। श्लोक नंबर 31 सद्य क्षीणो ही सद्यो वै संतर्पण उच्यते नात्य संतर्पण अभ्यास चिर क्षीणस्तु पुष्यति। अगर सद्य क्षीण हुआ है तो सद्य तर्पणों का प्रयोग करना चाहिए, अगर चिर क्षीण हुआ है तो धीरे धीरे जो है संतर्पण द्रव्यों का प्रयोग करते हुए धीरे धीरे व्यक्ति को, क्षीण हुए व्यक्ति को संतर्पण कराया जाता है। जो व्यक्ति चिर क्षीण बिना कुछ दिनों तक संतर्पण का अभ्यास किए पुष्ट नहीं होता, अधिक दिनों से क्षीण हुए व्यक्ति को धीरे धीरे करके जो है उसका संतर्पण किया जाता है। श्लोक नंबर 34 आगे से क्वेश्चन आने की ना संभावना कम है। श्लोक नंबर 34, 35 ज्वर काश प्रसक्ताना कृषाना मूत्र कृच्छिणाम, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? शर्करा पिपली तैर गृत्क्षोत्र समअंश के सक्तु द्विगुणा वृष्यस्तेषाम मंथ प्रशस्यते। शर्करा पिपली तैल घृत क्षोत्र, इनको एक अंश में लेकर के सक्तु दुगुना मिला करके वृष्य मंथ जो है इन्हें देना चाहिए। एक और कंडीशन आती है मूत्र कृच्छ और उदावर्त में क्या करना चाहिए? मूत्र कृच्छ और उदावर्त में तर्पण का प्रयोग किया जाता है
फाणित सक्तु सर्पिदधि मंड अमल कांजी का तर्पण। फाणित सक्तु सर्पिदधि मंड अमल कांजी का तर्पण देना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं पर हल्का सा जब भी आप रिवाइज करेंगे तो एक बार देखते हुए निकलना है। 38 मध्य विकार नाशक मंत्र। खजूर मृदिका वृक्ष अमल अमल दाड़म पारुषिका स आम्ल युक्त मध्य विकार उत्तम। खजूर मृदिका वृक्ष अमल आम्लिक दाड़िम, इनके रसों का जब आंवले के साथ मिलाया जाता है या आंवला मिला करके इनके रसों का जो जो घोल है सत्तू के साथ मिला के दिया जाए तो मध्य विकार नाशक। सारी खट्टी चीजें हैं, अब ध्यान से देखो, सारी खट्टी चीजें मिला करके कवाथ जो है सत्तू में घोला जाए तो खट्टा सत्तू किया जाए तो मध्य विकार नाशक हो गया। सद्य संतर्पण मंत्र बताया है। जो सद्य संतर्पण याद तत्व का जो चिकित्सा का वर्णन किया श्लोक नंबर 30 में, यहाँ पर उन्होंने सद्य संतर्पण मंत्र, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। स्वादु अम्लो जल कृतम सस्नेह रुक्ष में, या तो फिर वो स्वादु होना चाहिए या अम्ल होना चाहिए। दूसरा स्नेह युक्त होना चाहिए या फिर रुक्ष होना चाहिए। सद्य संतर्पण मंत्र, ये जो है एक प्रकार का सद्य संतर्पण मंत्र है जो कि स्थैर्य बल वर्ण बलप्रद होता है। ये बोलते हैं जल में सत्तू घोलकर उसे मधुर या अमल बनाकर घी मिलाकर या बिना घी के ही पीने से सद्य संतर्पण हो जाता है। सत्तू को चाहे घी मिला दो, चाहे रुक्ष रखो या खट्टा कर दो, चाहे मधुर कर दो, उसको पीने से सद्य संतर्पण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, मंत्र जो है एक प्रकार का उन्होंने सद्य संतर्पण बताया है, रुक्ष या स्निग्ध। शारंगधर के अकॉर्डिंग लिखना है तो शारंगधर के अकॉर्डिंग मंत्र भी फांट का भेद है। मंत्र एक प्रकार का फांट का भेद है। एक मिनट, शारंगधर के अकॉर्डिंग मंत्र फांट का ही भेद है और पानी भी फांट के समान ही लिया जाता है। पानी जो है फांट के समान 4 गुना ही डाला जाता है, 4 गुना ही जल लिया जाता है। लेकिन क्या होता है तो फांट में ना गर्म जल लिया जाता है और मंत्र में ठंडा जल लिया जाता है, ठंडा जल पड़ता है। फांट में भी 4 गुना पड़ता है, मंत्र में भी 4 गुना पड़ता है। शारंगधर ने मंत्र फांट का ही भेद माना और पानी भी 4 गुना लेने को बोला। एक मैंने आपको लिखवाया था बच्चों उदर्द। माधव उदर्द में दोष बोलते हैं कफ और शारंगधर दोष बोलते हैं कफ पित्त। शारंगधर दोष बताते हैं इसमें कफ पित्त। एक डिजीज आता है शीत पित्त। शीत पित्त में माधव बोलते हैं वात होता है और शारंगधर बोलते हैं वात पित्त। यही लिख लेना या साइड में कहीं लिख लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना ना। अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग दाह के भेद, इसमें दाह के भेद है। पहला आता है दाह, दाह शब्द का प्रयोग होता है जो सर्वांग में दाह होता है। दूसरा आता है ओष। ओष तब बोलते हैं जब स्वेद अर्तिमान, स्वेद और पीड़ा के साथ होता है। प्रलोष, तीसरा आता है प्रलोष, प्रादेशिक स्वेद रहित दाह। प्रादेशिक स्वेद रहित दाह को प्रलोष बोला जाता है। तीसरा चौथा है दव। ओष्ठ मुख तालु में होने वाला दाह, दव का प्रयोग होता है जब ओष्ठ मुख तालु में होने वाला दाह को कहते हैं। दवथु, दवथु कहते हैं इंद्रियों में होने वाला।
इंद्रियों में होने वाला दाह। विदाह, पाणिपाद, हाथों पैरों में जो दाह होता है उसको बोलते हैं विदाह। एक होता है जो अंतरदाह। अंतरदाह कब शब्द होता है? जब कोष्ठ में दाह होता है। जो कोष्ठ में दाह होता है उसे कहते हैं अंतरदाह। कोष्ठ में दाह होता है उसे कहते हैं अंतरदाह। सर प्रलोष का क्या लिखवाया था? प्रलोष लिखवाया है क्यों? प्रादेशिक स्वेद रहित दाह। प्रादेशिक स्वेद रहित दाह।